राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा मामले में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। सरकार इस भर्ती को रद्द क्यों नहीं कर रही है, फिलहाल इस पे कई तरह के तर्क हैं, लेकिन इसमें जो नए नए खुलासे हो रहे हैं उसमें क्लियर है कि ये दाल काली थी। चयन करने वाले लोगों पे ही जब सवाल हैं, जब पेपर ही लीक हो गए, तो इस भर्ती को नहीं रद्द करने के पीछे भजनलाल सरकार की मंशा क्या है, समझ से परे हैं। क्योंकि अब सामने आया है कि पेपर केवल राजस्थान में ही नहीं, हरियाणा की गैंग ने भी 20 से 40 लाख रुपए में बेचा। सवाल यह है कि लीक करवाया किसने? यह जो हथियार पकड़े जा रहे हैं, इन्हें चलाने वाले हाथ कौन हैं? फिलहाल तक खामोश हैं एसओजी इसमें, क्योंकि यह जो नया खुलासा हुआ है इसमें पाया गया है कि हरियाणा गैंग के पास पेपर पहुंचा था। गैंग ने लाखों रुपए लिए और एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर अभ्यर्थियों को बेचा, और एक ट्रेनी एसआई से पूछताछ हुई तो सामने आया कि हरियाणा में भी ये मामला लीक हुआ था। क्योंकि एसओजी के एडिशनल डायरेक्टर ऑफ जनरल पुलिस वीके सिंह का कहना है कि 3 ट्रेनी एसआई ने हरियाणा की गैंग से 20 और 40 लाख रुपए में पेपर खरीदा था। इसमें अलवर के कोलीला निवासी रेणु कुमारी चौहान, झुंझुनू की नूनिया गोठड़ा निवासी मोनिका जाट और श्री माधोपुर अजीतगढ़ के हरदास का बास निवासी सुरजीत सिंह यादव और अलवर के राजदोखी निवासी नीरज कुमार यादव शामिल हैं। बड़ी चीज है कि मोनिका का ये कहना है कि परिचित से 40 लाख रुपए देके हरियाणा की गैंग से पेपर खरीदा गया था। सुरजीत और नीरज ने 20 लाख रुपए दिए थे। वह एसओजी ये हैं कि इस पेपर लीक में भांबू गैंग ने अपनी भूमिका निभाई है या हरियाणा की गैंग इसे खुद लीक करवाती हैं। क्योंकि रेणु जो है वो 2006 बैच की कांस्टेबल हैं, जो कि कमिश्नरेट में नियुक्त थी। एसआई भर्ती 2021 में रेणु का अजमेर के सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एग्जाम सेंटर आया था, लेकिन उसने नकल करके एग्जाम पास किया, उसने पेपर खरीदा नहीं। अब एक बड़ा सवाल ये है कि एक तर्क ये दिया जा रहा है, कई सामाजिक संगठनों ने और लेटर लिखा है कि इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो पहले से सरकारी सर्विसेज में सेलेक्टेड थे। तो क्या पहले वाली सर्विसेज जो, क्योंकि भाजपा की जो सरकार जांच कर रही है वो कांग्रेस के वक्त से जांच कर रही है, पुराने समय में आरोप 2005-06 से लग रहे हैं कि 20 साल से राजस्थान में भर्तियों में पेपर लीक हो रहे हैं, नकल हो रही है, डमी कैंडिडेट बिठाए जा रहे हैं, आरपीएससी तक के अध्यक्षों तक पे सवाल हैं। ऐसे में वो जो पहले टीचर थे और बाद में सब इंस्पेक्टर बने, तो क्या वो टीचर सही बने थे, या वो बाबू थे और बाद में सब इंस्पेक्टर बने तो क्या बाबू सही थे? तो उसका जवाब रेणु से मिलता है, जो 2006 बैच की कांस्टेबल हैं, जयपुर कमिश्नरेट में नियुक्त थी, उसके बावजूद इंटेलिजेंट होती तो खुद बनती, लेकिन पेपर तो नहीं खरीदा पर नकल करके वो पास हुई हैं। तो बड़ा सवाल है कि जब कुएं में पूरे में भांग है, तो इसमें बड़ा सवाल है कि इस भर्ती को रद्द क्यों नहीं किया जा रहा। क्योंकि एसओजी की टीम अब हरियाणा में है, राजस्थान के अलावा बाहर भी इस गैंग का जो माहौल है या गैंग का ये जो नकारात्मक इकबाल बुलंद है वहाँ पे, उसमें यह है कि इसके अलावा किस किस को गैंग ने पेपर बेचे हैं। क्योंकि 4 ट्रेनी ऐसा ही पकड़े गए हैं। मुख्य जब पकड़े जाएंगे तो पता चलेगा कि उन्होंने 20 या 40 में 3 लोगों को दिया है, तो और लोगों को किन किन को दिया गया। क्योंकि बड़ी चीज़ है कि ये लोग 17 अक्टूबर तक रिमांड पे हैं। पुलिस को कई और खुलासे होने की संभावनाएं हैं। अब तक राजस्थान में 50 सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार हो चुके हैं, बड़ी चीज है, और 30 अन्य लोग गिरफ्तार हो चुके हैं जो लीक की गैंग से जुड़े हुए हैं, और कई उप निरीक्षक जो है वो एसएजी के रडार पे हैं। और पहली गिरफ्तारी जो है वो अप्रैल में हुई थी, और 2021 में जो एक लड़की जो डमी कैंडिडेट बनी थी, वर्षा, वो भी कोटा से अरेस्ट हुई। वो स्टूडेंट बन के फरारी काट रही थी, और यह जालोर के सांचोर के सरनाऊ गांव की रहने वाली हैं। इसी मामले में एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य रामूराम रायका को अरेस्ट किया गया। उन्होंने अपने बेटे देवेश रायका और शोभा रायका को सब इंस्पेक्टर बनवाया, ऐसा आरोप है उनके। क्योंकि कहा जा रहा है कि रामूराम रायका ने अपने बेटे और बेटी के लिए उप निरीक्षक परीक्षा से 6 दिन पहले ही पेपर की व्यवस्था कर दी थी। रामूराम ये जानते थे कि बेटे बेटी पेपर को 1-2 घंटे में, 1-2 दिन में नहीं, 6 दिन तक उन्होंने तैयारी भी करवाई। तो एसओजी का ये भी कहना है कि रामूराम रायका ने कहा कि पेपर तत्कालीन आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा से मिला, और अब जो है कटारा भी जयपुर सेंट्रल जेल से प्रोडक्शन वारंट पे गिरफ्तार किया गया है। और बड़ी चीज़ ये है
और देवेश और शोभा से ही पता चला कि ट्रेनिंग सेंटर में और भी उप निरीक्षक हैं जो पेपर लीक से जुड़े हुए हैं। उसके बाद दिनेश और प्रियंका की गिरफ्तारी हुई थी। तो यह जो भर्ती है इसमें तमाम हाथ, यानी डमी कैंडिडेट भी बैठे, नकल भी हुई, पेपर लीक भी हुआ, आरपीएससी तक के लोग इन्वॉल्व थे। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया पे बड़ा सवाल है, बड़ा गंभीर सवाल है। उसके बावजूद भर्ती रद्द नहीं किए जाने पे कई सवाल उठते हैं और उन सवालों का जवाब फिलहाल हमारे पास नहीं है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।